आप देखें मिड के बाजार, हमारे साथ अविनाश गोरखसागर और ब्रिजेश सिंह भी मौजूद है जो आपकी क्वेरीज की आंसर करेंगे। अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर संजय है हरिद्वार से। नमस्कार संजय जी, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे पास जेके टायर है। ओके, कौन से लेवल पर आपने खरीदे हैं जेके टायर्स? 379 का खरीदा मेरा। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट ब्रिजेश, व्हाट्स योर व्यू ऑन जेके टायर? जैसे उन्होंने बताया लगभग 140 ऑड लेवल्स की उनकी खरीदारी है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो क्रूड प्राइसेस द वे इट हैज बीन रिएक्टिंग और पोस्ट डिमोनेटाइजेशन जो एक लार्जर कंसर्न्स बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, मे बी टू व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स एज वेल। बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि द स्टॉक हैज बीन फॉलिंग फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स? 160 ऑड लेवल से ये स्टॉक फॉल कर 108 ऑड लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, और कितना फॉल बाकी है ब्रिजेश? देखिए, अगर हम मानो जी इसके बारे में अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 70 से जो इसमें रैली पकड़ी थी, अगेन इट वेंट ऑल द वे हाई टू समवेयर अराउंड 160। अगर हम उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 61.8% जो रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो समवेयर अराउंड 107 के आसपास है। इवन 50 डे मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट वो भी 104 के आसपास में था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बेस फॉर्मेशन यहाँ पर जरूर बनाएगा। हालांकि इनकी जो खरीद है जो है वो ऊंचले स्तर की है, समवेयर अराउंड 140 के आसपास की है जैसे आपने बताया। तो सलाह तो इनके लिए यही रहेगी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल 104 102 के आसपास का स्टॉक में एक पुल बैक रैली आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस जोन की अगर हम बात करते हैं तो 118 120 के आसपास का है। तो एक बार ये जोन अगर ये निकल जाता है तो आपको जो कॉस्ट प्राइस है आपको वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो यही आप अज्यूम करें कि आप 102 का स्टॉप लॉस लेके चलें और एक बार 118 के ऊपर ट्रेड करें तो थोड़ा एक्यूमुलेट करें सो दैट कि आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। एंड वंस 118 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 138 140 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी गई है। दीपक है इस वक्त दुर्गापुर से। दीपक जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? Yes, ma'am. I have NBCC 165 shares at the rate 221, and I want to hold for 1 year. And ma'am, I am very confused that yesterday I bought NBCC before coming the news of board meeting and issuance of bonus share. So ma'am, I want to know that I am eligible that for bonus share as I bought the share yesterday. ठीक है, फाइन। Please tell me. ऑलराइट अविनाश, इनके जो कंसर्न्स हैं वो आप एड्रेस करें। एनबीसीसी इन्होंने कल ही खरीदा है, तो पहला तो ये कि 1 साल के लिए अगर इसे रखते हैं कितना मुनाफा एक्सपेक्ट करें? अब इनकी खरीद के आसपास ही है। दूसरा ये कि जो बोनस शेयर्स की अनाउंसमेंट है क्या उसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि इनकी खरीद कल की है। ऑलमोस्ट 165 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। आई थिंक पल्लवी, पहली बात तो इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा शेयर खरीदा है और एनबीसीसी में हमको लग रहा है कि डेफिनेटली एक साल में एक अच्छा मुनाफा ये बना सकते हैं, क्योंकि एक वेल एस्टेब्लिश्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो पीएमसी और रियल एस्टेट बिजनेस में काम करती है। लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही एसेट लाइट है। कंपनी डेट फ्री है और हम नॉर्मली पीएसयू कंपनीज़ को कैश रिच कभी देखते नहीं है, बट एनबीसीसी उन कंपनीज़ में है जहाँ पे पैसा काफ़ी बैलेंस शीट पे है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी उम्दा है। हमको लग रहा है कि कम से कम 280 से 300 रुपये का टारगेट प्राइस नेक्स्ट 1 ईयर में इनको डेफिनेटली पॉसिबली मिल सकता है। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी स्ट्रांग है। और बोनस की बात अगर हम करें कंक्लूजन में, तो ज़रूर बोनस मीटिंग जो 6 तारीख को अभी अनाउंस होगी, जो डिक्लेयर होगा मैनेजमेंट के साइड से, इनको भी बोनस इशू जो भी आता है ये डेफिनेटली उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। Sure, you can hold on to your investments in NBCC and you can see a level of लगभग 300 के करीब, ऐसा अविनाश की राय है। मूविंग ऑन, अगले कॉलर है मिस्टर प्रियंका। नमस्कार प्रियंका, आपका सवाल पूछिए। Yeah, hello, this is Priyanka GC from Shillong. Actually, I have IDFC shares of 3200 quantities. I have purchased at 74 rupees. IDFC Bank. Okay. So like, I जी have बिल्कुल, आपको क्या जानना है इसके बारे में? मुझे होल्ड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज दैट द शेयर रेट्स आर गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. So my concern is exactly. What do you suggest, whether I should hold it or like? Sure. बिल्कुल, आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव में हम राय भी दिला देते हैं। इनफैक्ट ब्रिजेश, व्हाट्स योर टेक ऑन आईडीएफसी? जैसे उन्होंने बताया 74 ऑड लेवल्स पर उनकी खरीदारी है, 3000 ऑड क्वांटिटी है उनके पास में। 3 महीने का परफॉर्मेंस, इट हैज बीन स्लिपिंग फ्रॉम 82 ऑड लेवल्स एंड इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू 60। आपको क्या लगता है कि कितना और फॉल बाकी है और उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले सलाह तो यही रहेगी, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अगर हम इस स्टॉक्स की बात करते हैं आईडीएफसी की, तो समवेयर अराउंड जैन मिड से एक 42 रुपए के आसपास से इसमें एक अपवर्ड जर्नी पकड़ी थी और लगभग 82-83 के आसपास में गया था मिड अक्टूबर के आसपास में। तो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न तो हो ही गया। वहां से जो इसमें एक फॉल देखने को मिला है वो अभी भी बरकरार ही है थोड़ा बहुत, बट स्टिल मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से स्टॉक आने वाले दिनों में एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो 52 और 53 के आसपास में आता है, वो मुझे लगता है कि वो होल्ड ऑन कर जाएगा, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए इमीडिएट बेसिस पे तो सलाह यही रहेगी कि आप 52 के आसपास का स्टॉप लॉस बना के चलें। थोड़ा सा उछाल आपको देखने को मिलेगा वहां से, और 58 और 60 का जो लेवल है वो एक थोड़ा रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करेगा। एनी हाउ आई थिंक कि स्टॉक अच्छा है, आप होल्ड ऑन रखिए। एक 65 के ऊपर ये स्टॉक अगर बंद देता है तो एक मोमेंटम पकड़ेगा। स्टॉक अगेन हैज द पोटेंशियल ऑफ टचिंग ऑल द वे टू 80 ऑड लेवल इन 6 to 9 मंथ, और अगर इनका व्यू 1 ईयर प्लस का है, स्टॉक हैज द पोटेंशियल ऑफ टचिंग 95 ऑड 2। तो बने रहिए, बट जरूर जैसे पहले भी मैं कहता चला आया हूँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। जी, तो स्टॉप लॉसेस अब जरूर मेंटेन करें। आईडीएफसी में 80 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है ब्रजेश की तरफ से। शुक्रिया ब्रजेश, समय निकाला आपने और बातचीत की हमसे। अविनाश, एक बार आपसे कमेंट में सिगरेट स्टॉक्स पर लेना चाहूंगी। गोडफ्रे, फिलिप्स, बीएसटी, आज सभी शेयर्स में ऑलमोस्ट 10% तक का मूव देखने को मिल रहा है। जीटीसी यहाँ पर भी 12% तक का मूव है। अभी इस तरह के स्टॉक्स में क्या आउटलुक बन रहा है आपकी तरफ से? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली ऐसी कंपनीज में हम अप मूव इसलिए देखते हैं क्योंकि शायद आने वाले बजट में जिस प्रकार का माहौल है, आई मीन एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इन सेक्टर्स को अभी ऐसे डिफ़िकल्ट माहौल में ज़्यादा टैक्सेशन शायद नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से अगर हम आईटीसी की बात करें स्पेसिफिकली पल्लवी, तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 8 से 9% था। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ अगर कंटिन्यूसली बढ़ता है तो मुझे लग रहा है कि जो डर इंडस्ट्री को था कि वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव होगा, इस सेक्टर में एफडीआई बैंड होगा, यहाँ पे भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि एफडीआई गवर्नमेंट डिसअलाउ करेगा, तो वो अगर नहीं आता है तो शायद वो कारण हो सकता है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बनाए। मेरे ख्याल से दोनों ही शेयर्स में अगर ये न्यूज़ करेक्ट है तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन आईटीसी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा स्टॉक है।